नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। पहले सिहाई फिर सलाखें। यूपी में 13 जनवरी तक के लिए जेल भेजे गए थे सोमनाथ भारती। विवादित बयान देना पड़ा महंगा। सोमनाथ भारती ने ये दिया था बयान। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल। योगी की मौत सुनिश्चित है। आप उनको अरेस्ट होना चाहिए, भगाया आप उनको। और मेरी बात समझ लो, योगी को बोल दो ये सब करने से कुछ नहीं होगा। दरअसल केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती ने उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में पैदा हो रहे बच्चों को लेकर कुछ ऐसा कहा था जिसको लेकर मामला बढ़ गया। बता दें कि हाल ही में अमेठी में शनिवार को आम विधायक सोमनाथ भारती ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, हम उत्तर प्रदेश में आए हैं, हम यहाँ के स्कूलों को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पतालों को देख रहे हैं। ऐसी बदतर हालत में है कि अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। हम यहाँ के स्कूल को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं। ऐसी बदतर हालत में है, अस्पतालों के अंदर बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। हम यहाँ के स्कूल को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं। ऐसी बदतर हालत में है, अस्पतालों के अंदर बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी, पुलिस पर धौंस जमाया। और आपकी वर्दी उतरवाएंगे हम, ख्याल रखिएगा आप। हम पहचान रहे हैं आपको। जो आज बदतमीजी कर रहा है ना मेरे साथ, सबकी वर्दी उतरवाऊंगा मैं। आप हट जाइए यहाँ से। बिल्कुल नहीं हटेंगे। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, हट जाइए यहाँ से। नहीं हटेंगे ना। रास्ता रोकेंगे आप हमारा। अभी बार बार कह रहा हूँ, रुक जाइए ना। किस कानून में लिखा है, किस संविधान? कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में नक्सल राजनीति का प्रयोग करना चाहती है। यूपी की महान जनता ऐसी सोच के लोगों को बखूबी जानती है। पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। गाली गलौज, अभद्र भाषा और अराजकता आपकी पहचान बन चुकी है। सोमनाथ भारती ने उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति और बच्चों के लिए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जिसे सार्वजनिक तौर पर भी नहीं बताया जा सकता। उनके बयान की देश भर में भर्त्सना हो रही है। सुरेश खन्ना ने कहा कि बजाय इसके कि वह अपने बयान पर शर्मिंदा होते, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया है। योगी को जान से मारने की धमकी दी, पुलिस वालों की वर्दी उतरवाने का धौंस जमाया। अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अब जरा भी इस पद की गरिमा का भान है तो तुरंत सोमनाथ भारती की इस करतूत पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। हम हैरान हैं, इस तरह जुबान पर गाली गलौज रखने वाले लोग दिल्ली में बच्चों को कैसी शिक्षा देते होंगे। गाली गलौज, अभद्र भाषा और अराजकता आम आदमी पार्टी की पहचान बन चुकी है। सोमनाथ भारती ने प्रदेश की मातृशक्ति और बच्चों के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है कि उसे तो सार्वजनिक तौर पर बताया भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। उनके इस बयान से की देश भर में निंदा हो रही है। इस निम्न स्तर की राजनीति से हर कोई हैरान है। बजाय इसके कि वह अपने इस बयान पर शर्मिंदा होते, उन्होंने एक और करतूत कर डाली। आज उन्होंने खुलेआम हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सोमनाथ भारती ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वह सभ्य समाज और लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं है। सोमनाथ भारती ने खुलेआम हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने की धमकी दी, पुलिस वालों की वर्दी उतरवा लेने का धौंस जमाया, उन्हें सबके सामने धमकाया। इस प्रकार का कृत्य निहायत निंदनीय है। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं। उन्हें यदि तनिक भी मुख्यमंत्री पद की गरिमा का भान है तो उन्हें तुरंत सोमनाथ भारती की इस करतूत के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। हम तो हैरान हैं कि जिन लोगों की खुद की जबान पर गाली गलौज, धमकी और गुंडागर्दी है, वे दिल्ली में अपने बच्चों को आखिर कैसी शिक्षा दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। देश ने इनके सांसद संजय सिंह को भी संसद में गुंडागर्दी और अराजकता करते देखा है। हद तो तब हो गई जब डिप्टी स्पीकर साहब सदाशयता दिखाते हुए खुद उनके लिए चाय लेकर गए, तब भी उनके साथ संजय सिंह ने दुर्व्यवहार किया। मैं समझता हूं कि जिस बात के लिए आज सोमनाथ भारती ने जिस भाषा का प्रयोग किया और जिस प्रकार का आचरण किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हर हालत में
उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। आइए पहले जानते हैं सोमनाथ भारती के बारे में। एक वकील के रूप में सोमनाथ भारती ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अभ्यास किया है। सोमनाथ भारती दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव 2013 में मालवीय नगर निर्वाचन क्षेत्र के लिए आप पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे और 2013 से 2014 तक दिल्ली सरकार में कानून, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, कला और संस्कृति मंत्री भी रहे। उस समय आप सरकार ने इस्तीफा दे दिया। सोमनाथ भारती को घरेलू दुर्व्यवहार के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उन्हें लंबे समय यातनाएं दी हैं। 2010 से 2013 तक सोमनाथ भारती चर्चा में रहे क्योंकि इस दौरान इन्होंने बच्चों की शिक्षा के अधिकार से जुड़ी सार्वजनिक याचिका का मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय में उठाया था। इस याचिका में होम स्कूल की अवधारणा की पैरवी की गई थी। अगर बात करें सोमनाथ भारती के इतिहास के बारे में तो आइए जानते हैं पूर्व इतिहास। 2007 भारती को आईआईटी दिल्ली एल्यूमनी एसोसिएशन का सचिव नियुक्त किया गया और इन्होंने इस पद का पदभार 2007 से 8 और 2011 के दौरान संभाला। 2008 सोमनाथ भारती ने आईआईटी दिल्ली सीनेटर के रूप में भी काम किया। इसी के साथ साथ इन्होंने दिल्ली स्थित आईआईटी फर्म मैकगेन सॉल्यूशन का भी संचालन जारी रखा। राजनीतिक घटनाक्रम 2012 कपिल सिब्बल के खिलाफ अभियान में भारती शामिल हुए। सिब्बल पर आरोप थे कि उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश के लिए जेईई प्रक्रिया के हस्तक्षेप किया था। 2013 सोमनाथ भारती ने दिल्ली के मालवीय नगर निर्वाचन क्षेत्र से आप पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। इन्होंने भाजपा नेता आरती मेहरा और कांग्रेस नेता किरण वालिया के खिलाफ जीत दर्ज की। इन्होंने दिल्ली सरकार में कानून, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, कला और संस्कृति विभाग संभाला है। 2014 फरवरी 2014 में भारती ने पद छोड़ दिया क्योंकि उस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जन लोकपाल बिल बनाने में विफलता के कारण इस्तीफा दे दिया था। चर्चा में रहा है कि सोमनाथ भारती पर करीब 50 आरोप लगे हैं। आइए जानते हैं। महिला पत्रकार से बदसलूकी, आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला दर्ज। 2018 में एक न्यूज चैनल में काम करने वाली महिला पत्रकार ने दिल्ली के मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ गाली गलौज करने और आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में मामला दर्ज कराया। नगर पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 57 में स्थित एक चैनल में काम करने वाली न्यूज एंकर ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनके चैनल पर सीधे प्रसारण के दौरान दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सोमनाथ भारती ने उनके साथ गाली गलौज की तथा उनसे कहा कि वह वैश्यवृत्ति का धंधा करें। आपके चैनल की कोई मर्यादा भी है, कोई सीमा भी है? सर कुछ भी कह सकते हैं आप? सर अब मैं बोलूं? आप कुछ भी कह सकते हैं क्या? सर अब मैं बोलूं? अगर आपको लाइसेंस मिला हुआ है क्या कुछ भी कहने का? सर अगर आप सुनने की हिम्मत कर पाए तो मैं बोलूं? एजेंट की तरह बात कर रहे हैं सर मैं बोलूं? अगर आप सुनने की हिम्मत करते हैं, अगर आप सुनने की वाकई हिम्मत करते हैं सर, अगर आप वाकई सुनने की हिम्मत करते हैं, मैंने बहुत सहजता के साथ आपको मेरा सवाल कुछ ज्यादा चुभ गया है। मेरा सवाल जो है वो आपको थोड़ा ज्यादा चुभ गया है। ये जो सवाल आपको चुभा है ये आपकी भाषा शैली में पता लगता है। मैंने बहुत संयम से आपसे पूछा, मतलब लोगों की नाराजगी आपको बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने बहुत संयम से आपसे पूछा और जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर, जिस भाषा का कम से कम आप सर प्लीज आप धंधा कर रहे हैं, आप चैनल अपना आप सुन लीजिए सर, कम से कम। अरे सर आप अपनी फर्जी डिग्री को पहले सही कराइए। आपके घर में आपकी पत्नी सुरक्षित नहीं, आप अपनी पत्नी को सुरक्षा नहीं दे पाए, आप बात कर रहे हैं। अगर निजी हो जाएंगे तो सारा निजी हम लोग सुनेंगे। अरे सर छोड़िए, परत दर परत खोल दूंगी, आप मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मैं परत दर परत अगर खोल दूंगी तो आप सुन नहीं पाएंगे, सुन लीजिए, सुन नहीं पाएंगे सर। चलेगा नहीं। ये बोलिए 2019 का इंतजार कर लो। मैं भी तो देखूं चैनल भी बंद होगा और आपके ऑनर भी बंद होंगे। कितनी तमीज से बात करते हैं, अब पता लगता है आप अपनी पत्नी के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। मतलब मुख्यमंत्री पे हमला होता है और आप कह रहे दिल्ली वालों को गाली गलौज कर रहे हैं यहाँ बैठ के। तमीज नहीं है आपको? जो व्यक्ति अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाया, तमीज नहीं है। वो क्या बात आप मेरे पत्नी का मामला मत लाइए। पत्नी को सम्मान नहीं समझे दे ना? पाया, पत्नी का मामला तो पत्नी का मामला मत लाइए। आपने जो गैर जिम्मेदाराना हरकत की है अभी
चैनल पे। को देखिए, आपसे एक सवाल गैर जिम्मेदार जो आपने हरकत की है, माफी मांगिए आप उसके लिए। जरा किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? अरे माफी मांगिए आप उसके लिए। आप माफी मांगिए, आप बात कैसे माफी कर रहे मांगिए हैं उसके लिए। पत्रकार से? आप माफी मांगिए, आप एक महिला पत्रकार से बात कैसे कर रहे हैं? आपको तमीज नहीं है बात करने की। सर चुनौती देके कह रही हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। बताऊंगी आपको, चुनौती से कह रही हूँ। गाली दे रहे कर रहे हैं हैं आप, आप। गाली दे रहे हैं आप, अरे आप चुप रहिए, आप गाली कैसे दे रहे हैं? बात करने की तमीज नहीं है आपको। आपको नहीं है बात करने की तमीज, आपको शर्म नहीं आती एक महिला पत्रकार से बात अरे करते आपको हुए? शर्म नहीं आ रही है? आपको नहीं आती? आपसे एक मुख्यमंत्री पर हमला क्या बता रहे हैं? अरे ऐसा क्या पूछ लिया? क्या पूछ लिया आपसे? ऐसा मुख्यमंत्री यही पर हमला पूछा क्या है? बता रहे हैं आप? अरे यही का पूछा है कि मिर्च पाउडर क्या बता रहे हैं आप? लोगों की नाराजगी आपकी है। इतनी हिम्मत है क्या बात करने के लिए मोदी के खिलाफ? आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे। अरे आपकी आपका हिम्मत मुंह नहीं है बात करने की ढंग से। वोट मांगने का मुंह नहीं है आप आपका। किसी वोट किसी मांगने पार्टी का तरीके मुखौटा से- बन के उनके लिए दलाली कर रहे हो। सुनिए सर, अब दलाल हो। सुनिए, बिल्कुल चुनौती से कह अरे रही आप हूँ। दलाली कर रहे हैं बैठ के, आप बिल्कुल चुनौती से चैनल कह के रही हूँ, ऊपर वोट मांगने मत आ जाइएगा आप। चैनल के ऊपर दलाली कर रहे हैं बैठ के आप। चुनौती देकर कह रही हूँ, वोट मांगने मत आ अरे आप जाइएगा। भाजपा की आपको दलाली बात करते हैं करने बैठ की के यहाँ पे। पता आपकी लगता औकात है नहीं सर। बात करने की। सुनिए, ये जो मिर्च पाउडर किसी अज्ञात व्यक्ति ने आपकी फेंका है, औकात ये नहीं बात करने की। स्वीकार कर लो, इसे स्वीकार कर लो। घमंड में मत आओ आप लोग, इतना घमंड आपकी अच्छा औकात नहीं बात करने की। आपकी औकात- भाजपा की दलाली कर रहे हैं बैठ के चैनल पे। जो अपनी कह दो पत्नी को दलाली कर रहे हो। दे सका वो औकात की बात कर रहा है, जो अपनी पत्नी को घर में मारता पीटता है वो बातें औकात कर रहे की हैं। बात कर रहा है। और ये आपकी बकवास औकात- करना बंद कर दो, आपकी समझे ना? औकात- आपकी औकात अरे बकवास करना बंद कर दो। अरे सर आप मुंह बंद कर लीजिए, बकवास करना सुदर्शन बंद कर बंद नहीं दो। होगा। आप जैसों को जो नंगा करने का सिलसिला है ना वो अरे हम जारी बकवास रखेंगे। करना बंद कर दो। बिल्कुल चुनौती से कह रही हूँ सर। अरे बोलिए ना, हम भी तो पता अरे लगे। धंधे बैठ जाओ। आपको शर्म नहीं आती है क्या? बातें कर आपको रहे हैं। शर्म नहीं आती है? आपके 3 विधायकों के खिलाफ महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज। 2017 में दिल्ली पुलिस ने विधानसभा परिसर में एक महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार करने और अपशब्दों के इस्तेमाल के मामले में आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आपने इस पार्टी को रिपोर्ट बदले राजनीति के प्रेरित बताया और महिला पर आदन अपराधी होने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 3 विधायकों में अमानतुल्लाह खान, सोमनाथ भारती और जरनैल सिंह शामिल थे। पुलिस के अनुसार इन विधायकों पर महिला को अपमानित करने के इरादे से उसके साथ हाथापाई करने और उसे आहत करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप था। आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ एम्स के गार्डों से मारपीट का मामला दर्ज। 2016 में दिल्ली के हौज खास इलाके में आम आदमी पार्टी के एमएलए सोमनाथ भारती के खिलाफ मारपीट और उपद्रव फैलाने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक 9 सितंबर को सोमनाथ भारती अपने समर्थकों के साथ एक जेसीबी मशीन लेकर एम्स पहुंच गए और बाउंड्री वॉल पर लगी फेलिंग हटाने लगे। जब वहां मौजूद गार्डों ने उन्हें बताया कि ये सरकारी संपत्ति है और यहाँ इस तरह की कार्यवाही नहीं की जा सकती, तो सोमनाथ और उनके समर्थकों ने गार्डों से मारपीट की। पुलिस के मुताबिक 6 गार्डों को चोट आई। उनके बयान भी कोर्ट में दर्ज कराए गए। घरेलू हिंसा मामला। सोमनाथ भारती एक दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजे गए। 2015 में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को उनकी पत्नी द्वारा दायर घरेलू हिंसा और हत्या का प्रयास मामले में अदालत ने एक दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया था। ऐसे ही बहुत से विवादित मुकदमे सोमनाथ भारती पर दर्ज किए गए। सोमनाथ भारती के इस बयान के बाद भी हड़कंप मच गया है। सोमनाथ भारती को अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अमेठी में जायस में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आप विधायक का मेडिकल परीक्षण कराया गया और फिर वहां से उन्हें सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई करते हुए अदालत में भारती की जमानत अर्जी खारिज की गई। फिलहाल कोर्ट ने सोमनाथ भारती को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया था। उनके खिलाफ जगदीशपुर कोतवाली में धारा 505 और धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। स्कूल ठीक कीजिए, नहीं आता तो सिसोदिया से पूछ लीजिए, केजरीवाल। इस घटना पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यूपी के सीएम पर हमला किया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, योगी जी, हमारे एमएलए सोमनाथ भारती जी आपका सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे, उन पर स्याही फेंकवा दी और फिर उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया। आपके स्कूल इतने ज्यादा खराब है क्या? कोई आपका स्कूल देखने जाए तो आप इतना डर क्यों जाते हो? स्कूल ठीक कीजिए, नहीं करना आता तो मनीष सिसोदिया से पूछ लीजिए।
केजरीवाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी जिन स्कूलों को आपको दिखाने में इतनी शर्म आ रही है, उन स्कूलों में यूपी के हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आप यूपी के करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और आपकी वर्दी उतरवाएंगे हम। ख्याल रखिएगा आप, हम पहचान रहे हैं आपको। जो आज बदतमीजी कर रहा है ना मेरे साथ, सबकी वर्दी उतरवाऊंगा मैं। आप हट जाइए यहाँ से। बिल्कुल नहीं हटेंगे। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आप हट जाइए यहाँ से। नहीं हटेंगे ना, रास्ता रोकेंगे आप हमारा। अभी बार बार कह रहा हूँ रुक जाइए ना। किस कानून में लिखा है, किस संविधान? ये तो निहायत बदतमीजी है। और ये कह दो, ये सब करने से कुछ ना होने वाला। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल। योगी की मौत सुनिश्चित है। सर वो अरेस्ट होना चाहिए, भगाए आप उनको। और मेरी बात समझ लो, योगी को बोल दो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें HBC News 18 के साथ।